बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरस्त। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। दरा में सीरियन फौज और रशिया की जबरदस्त बमबारी, सीजफायर का समझौता टूट गया, बातचीत नाकाम। दरा के हालात पर जॉर्डन के वजीर खारजा की सर्जी लावरोव से मुलाकात, ट्रंप पुतिन से बात करेंगे। इराकी फौज ने हर्षद अशाबी के साथ आईएस के बचे कुचे मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। न्यूक्लियर समझौता नाकाम हुआ तो आईएईए के साथ ताउन रोक देंगे, हसन रूहानी की वार्निंग। कहा, अमेरिका ने ईरानी तेल पर पाबंदी के नतीजों पर गौर नहीं किया। तेल के जहाजों को रोकने की ईरानी धमकी के बाद अमेरिकी फौज ने कहा, समंदरी ट्रैफिक को महफूज बनाएंगे। इजिप्ट में 1500 लोगों को दहशतगर्दों की लिस्ट से निकाल दिया गया, 14 इख्वान कारकुनों को जेल की सजाएं। थाईलैंड के गारों में फंस जाने वाले बच्चों की मुश्किलें बढ़ी, ओहदेदारों ने कहा और बारिश होगी। बर्तानिया में विजय माल्या के घर की तलाशी ली जाएगी, जायदादें जब्त की जाएंगी, यूके हाई कोर्ट का फैसला। राजनाथ सिंह ने कश्मीर की सूरत हाल का लिया जायजा, कहा ईमानदार एडमिनिस्ट्रेशन से अमन कायम करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात सीरिया की सरकारी फौज और रशिया ने दरा सूबे में जबरदस्त हवाई हमले किए। दरा के बागियों और रशिया के बीच सीजफायर का समझौता चारशंबे को टूट गया, जिसके बाद भयानक बमबारी की गई। अल जजीरा के एक रिपोर्टर ने बेरूत से बताया कि जुमेरात को बमबारी तेज कर दी गई और सरकारी फौजें आहिस्ता आहिस्ता उन इलाकों पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही हैं जिनसे वो महरूम हो गए थे। अल जजीरा ने बताया कि दर्जनों हवाई हमले किए जाने की खबरें मकामी लोगों के हवाले से मिल रही हैं। सीरिया के हालात पर नजर रखने एक तंजीम ने एएफपी न्यूज एजेंसी को बताया कि चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी रात और जुमेरात की सुबह सीरिया की सरकारी फौज और रशिया ने सैकड़ों मिसाइल्स और बैरल बम से हमला किया। लंदन से काम करने वाली तंजीम ने बताया कि आखिरी खबरें मिलने तक जॉर्डन सरहद के करीब दरा टाउन में और देहातों पर हमले जारी थे। लड़ाई की वजह से कई लोग फरार हो गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। सीरिया की सरकारी फौज ने जॉर्डन सरहद के करीब एक अहम सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर भी कब्जा कर लिया। 3 साल से ज्यादा के अरसे में यह पहला मौका है कि इस अहम चेक पॉइंट पर सीरियन फौज का कब्जा हुआ है। बताया गया कि स्वेदा टाउन में किए गए हमले में 6 सिविलियंस हलाक हुए, जिनमें 4 बच्चे और 1 औरत शामिल है। इससे पहले सीरियन अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले कमीशन ने, जो बातचीत के लिए जिम्मेदार था, कहा कि रशिया ने यह तजवीज नामंजूर कर दी कि सीरियन सिपाही और ईरान की ताईद रखने वाले फाइटर्स कब्जा किए हुए इलाकों से हट जाएं, ताकि बेघर लोगों को बागियों के असर वाले दूसरे इलाकों में ले जाया जा सके। पिछले महीने सीरियन फौज ने दरा में यह ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका मकसद फ्री सीरियन आर्मी और दूसरे ग्रुपों से इलाके का कंट्रोल हासिल करना है। लेकिन जॉर्डन, इसराइल और अमेरिका इस ऑपरेशन से खुश नहीं है। यह इलाका जॉर्डन के अलावा गोलान पहाड़ियों के पास है, जहां पर इसराइल का नाजायज कब्जा है। इससे पहले अपोजिशन के डेलीगेट्स ने रशिया से कई दिनों तक बातचीत की। यह बातचीत हफ्ते को शुरू हुई थी, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। फ्री सीरियन आर्मी के तर्जुमान अबू शाइबा ने कहा कि बातचीत इसलिए टूट गई क्योंकि अपोजिशन हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हुई। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने बताया कि रशिया के ओहदेदारों ने बातचीत के दौरान अपोजिशन के 13 पॉइंट्स के एक मंसूबे को रद्द कर दिया। जॉर्डन के वजीर खारजा ऐमन सफादी ने चारशंबे को मॉस्को में रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगर सीज फायर नहीं होता है तो एक भयानक इंसानी सूरत हाल पैदा होगी। उन्होंने कहा कि जॉर्डन एक सियासी हल निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए सीरियंस की सिक्योरिटी की जमानत दी जाएगी और उन्हें बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका हासिल होगा। सर्जी लावरोव ने कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली छोटी मुलाकात में सीरिया के मसले पर बात होगी।
सीरिया की फौज ने दरा ऑपरेशन के दौरान बागियों से छीने गए हथियारों की नुमाइश की। एक फौजी कमांडर ने बताया कि दरा ऑपरेशन के दौरान ये हथियार जब्त किए गए थे जो मिलिटेंट छोड़कर भाग गए थे। इराक की सरकारी फौज ने वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी की मदद से आईएसआईएस के बचे कुचे लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है। इराकी हुकूमत की मीडिया शाख ने यह बात बताई। कहा गया कि इस ऑपरेशन का मकसद दयाला किरकुक हाईवे के करीबी इलाकों से मिलिटेंट्स का सफाया करना है। एक बयान में कहा गया कि इस ऑपरेशन को शहीदों का इंतकाम का नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन में इराकी एयरफोर्स भी हिस्सा ले रही है। इराकी फौज ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कुछ घंटों में ही इलाके के बड़े हिस्से को क्लियर किया और मिलिटेंट्स के 9 ठिकानों और एक गाड़ी को तबाह कर दिया। बयान में कहा गया कि आईएस का कम से कम 1 मिलिटेंट हलाक हुआ और 9 को गिरफ्तार किया गया। अमरीकी फौज ने कहा कि ईरान की धमकियों के बावजूद वो खलीज के समंदर में तेल के जहाजों की ट्रैफिक को महफूज बनाएगी। अमरीकी फौज के एक तर्जुमान ने यह बात कही। ईरान ने धमकी दिया कि वो आबनाए हुर्मुज में तेल के जहाजों की आमद-ओ-रफ्त को रोक देगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने कहा कि अमरीका ईरानी तेल के एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगाता है तो ईरान भी आबनाए हुर्मुज में तेल के जहाजों को चलने नहीं देगा। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन बिल अर्बन ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमरीका के सिपाही और उनके इलाकाई इत्तेहादी इस बात को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं कि कमर्शियल जहाजों की ट्रैफिक में कोई खलल ना पड़े। इससे पहले ईरान के सदर हसन रूहानी ने भी इशारा दिया कि अगर ईरान को तेल एक्सपोर्ट करने नहीं दिया गया तो इससे खित्ते के एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो सकते हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने कहा है कि वो जरूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज में जहाजों की ट्रैफिक रोकने के मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सदर हसन रूहानी की तारीफ की और कहा कि वो ऐसे बरवक्त और दानिशमंदाना तबसरे के लिए हसन रूहानी का हाथ चूमना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस पॉलिसी पर अमल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुद्स फोर्स के कमांडर हैं। ऑस्ट्रिया के दारुल वियना में ईरान और 5 बड़ी ताकतों की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें अमरीकी धमकियों से पैदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ये मीटिंग जुमे को होगी। ईरान के सदर हसन रूहानी ने 4 शंबे को वियना का दौरा किया। वो ईरान न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिशों के सिलसिले में यूरोप के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने स्विट्जरलैंड का भी दौरा किया था। वियना में हसन रूहानी ने कहा कि अगर न्यूक्लियर समझौते पर दस्तखत करने वाले दूसरे मुल्क इस बात की जमानत दें कि ईरान को फायदे हासिल होते रहेंगे तो ईरान अमरीका के बगैर भी न्यूक्लियर डील में बाकी रहेगा। वियना की मीटिंग में बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स हिस्सा लेंगे। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ के साथ इन मुल्कों के वजीर 2015 की न्यूक्लियर डील को जिंदा रखने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। अमेरिका ने तमाम मुल्कों से कहा है कि वो ईरान के साथ तेल खरीदना बंद कर दें वरना उनके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसके लिए अमेरिका ने 4 नवंबर की डेडलाइन दी है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने एक बार फिर कहा है कि दूसरे मुल्क ईरान न्यूक्लियर डील को बचाने में नाकाम रहते हैं तो ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन रोक देगा। हसन रूहानी ने वियना में न्यूक्लियर सरगर्मियों पर नजर रखने वाली आलमी तंजीम IAEA के डायरेक्टर जनरल योकियो अमानो से मुलाकात करते हुए ये बात कही। रूहानी ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर सरगर्मियां हमेशा पुरअमन रही लेकिन ईरान IAEA के साथ ताउन की सतह के बारे में फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि IAEA के साथ ईरान के ताउन की सतह का दारोमदार उन लोगों पर है जिन्होंने एक नई सूरत हाल पैदा की है। हसन रूहानी ने न्यूक्लियर डील से अमेरिका के बाहर निकलने के फैसले पर तनकीद की और इसे गैर कानूनी फैसला करार दिया। रूहानी ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले से किसी को फायदा नहीं होगा। ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूहानी ने वियना में कहा कि हम दोनों ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि हमें इस समझौते को बरकरार रखना चाहिए। रूहानी ने कहा कि वो यकीन से नहीं जानते कि ईरानी तेल पर अमरीकी पाबंदी के क्या नतीजे निकलेंगे लेकिन ईरान अमरीकी धमकियों के खिलाफ डटा रहेगा और पाबंदियों के बावजूद खड़ा रहेगा। रूहानी ने कहा कि अमरीकी चाहते हैं कि ईरानी तेल का एक्सपोर्ट सिफर हो जाए लेकिन उन्होंने कहा कि अमरीका ने इस फैसले के नतीजों के बारे में गौर नहीं किया। यूरोपीय पार्लियामेंट ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को ईरान में बिजनेस करने की इजाजत दे दी। ये इजाजत एक ऐसे वक्त दी गई है जब यूरोपीय मुल्क ईरान न्यूक्लियर डील को बरकरार रखने के लिए एक मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। ईरान की वजारत खारजा ने फ्रांस और बेल्जियम के सफारतकारों को तलब करते हुए एक ईरानी सफारतकार की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। इस ईरानी सफारतकार को जर्मनी में फ्रांस पुलिस की दरखास्त पर गिरफ्तार किया गया।
मगरबी किनारे के गांव में इसराइली ओहदेदारों और फलस्तीनी एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हुई। मकामी लोगों को डर था कि इसराइल उनके गांव को तहस नहस करना चाहता है। इन फलस्तीनियों ने, जिनमें से बास के हाथों में फलस्तीन के झंडे थे, इसराइल के एक बुलडोजर को रोक दिया और पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई। बाज लोग बुलडोजर पर चढ़ गए और एहतजाज करने लगे। इसराइली पुलिस ने बताया कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसराइल की इंसानी हकूक तंजीम ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में तंजीम का एक रुकन भी शामिल है। फलस्तीन की रेड क्रिसेंट तंजीम ने बताया कि झड़पों में कम से कम 35 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 4 को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। पुलिस ने बताया कि जख्मियों में 3 ऑफिसर्स शामिल हैं, जिनमें से 1 को हॉस्पिटल ले जाया गया। इसराइली पुलिस ने बताया कि ऑफिसर्स पर पथराव किया गया। 14 मई को इसराइली फौज की फायरिंग में जख्मी एक नौजवान जाँ बहक हो गया। गजा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-कदरा ने बताया कि 16 साला महमूद माजिद 14 मई को एक रैली के दौरान इसराइली फौज की फायरिंग में जख्मी हुआ था, जो अब जाँ बहक हो गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने कम उम्र फलस्तीनी कैदियों पर भारी जुर्माने लगाने शुरू कर दिए हैं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इन कैदियों से 75,000 शेकल्स वसूल किए जा रहे हैं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि पिछले महीने 31 फलस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 15 की उम्र 16 साल से कम है। इसराइली ओहदेदारों ने फलस्तीनियों को जमीनों से महरूम करने की सरगर्मियां जारी रखी हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मगरबी किनारे में बाज़ जगहों पर फलस्तीनी घरों को गिराने का काम शुरू किया गया। दुनिया भर से अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे सऊदी अरब में एक औरत की कार को आग लगा दी गई। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। दरा में सीरियन फौज और रशिया की जबरदस्त बमबारी, सीजफायर का समझौता टूट गया, बातचीत नाकाम। दरा के हालात पर जॉर्डन के वजीर खारजा की सर्जी लावरोव से मुलाकात, ट्रंप पुतिन से बात करेंगे। इराकी फौज ने हर्षद अश-शाबी के साथ आईएस के बचे कुचे मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। न्यूक्लियर समझौता नाकाम हुआ तो आईएईए के साथ ताउन रोक देंगे, हसन रूहानी की वार्निंग। कहा अमेरिका ने ईरानी तेल पर पाबंदी के नतीजों पर गौर नहीं किया। तेल के जहाजों को रोकने की ईरानी धमकी के बाद अमेरिकी फौज ने कहा समंदरी ट्रैफिक को महफूज बनाएंगे। इजिप्ट में 1500 लोगों को दहशतगर्दों की लिस्ट से निकाल दिया गया, 14 इख्वान कारकुनों को जेल की सजाएं। थाईलैंड के गारों में फंस जाने वाले बच्चों की मुश्किलें बढ़ी, ओहदेदारों ने कहा और बारिश होगी। बर्तानिया में विजय माल्या के घर की तलाशी ली जाएगी, जायदादें जब्त की जाएंगी, यूके हाई कोर्ट का फैसला। राजनाथ सिंह ने कश्मीर की सूरत हाल का लिया जायजा, कहा ईमानदार एडमिनिस्ट्रेशन से अमन कायम करेंगे। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इजिप्ट की एक अदालत ने एक निचली अदालत के फैसले को उलट दिया है, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों को दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल किया गया था। इनमें साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी भी शामिल थे। ऊंची अदालत ने कई अपीलों की सुनवाई करते हुए यह फैसला किया। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक इख्वानुल मुस्लिमून से है। एक मशहूर फुटबॉलर मोहम्मद अबू रिका ने भी अपील की थी, जिन्हें पिछले साल इस लिस्ट में शामिल किया गया था और इख्वानुल मुस्लिमून की माली मदद करने का उन पर इल्जाम लगाया गया था।
इजिप्ट की एक अदालत ने 14 लोगों को उम्र कैद और दूसरी सजाएं सुनाई जिनका ताल्लुक इख्वानुल मुस्लिमून से बताया गया है। इनमें से एक शख्स बरतरफ किए गए सदर मोहम्मद मुर्सी का एडवाइजर बताया गया। मोहम्मद मुर्सी भी पिछले कुछ बरसों से जेल में है। इजिप्ट में फौजी बगावत के बाद मोहम्मद मुर्सी की इख्वानुल मुस्लिमून पर पाबंदी लगा दी गई थी। इजिप्ट के सरकारी चैनल अल अहराम ने बताया कि इन 14 लोगों में से 8 को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। उन पर दस्तूर की खिलाफ वर्जी और हथियार रखने का इल्जाम है। मोहम्मद मुर्सी को बरतरफ करने के बाद इजिप्ट की फौजी हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमून को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। इजिप्ट में 2011 की अरब बहार के बाद होने वाले इलेक्शंस में इख्वानुल मुस्लिमून की हुकूमत बनी थी, लेकिन एक साल बाद वहां फौजी बगावत हो गई और 2013 से मोहम्मद मुर्सी जेल में है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन के हुदैदा की लड़ाई की वजह से अब तक 1,21,000 लोग फरार हुए हैं। इंसानी मामलात से मुतल्लिक यूएन कोऑर्डिनेटर के दफ्तर ने अपनी रिपोर्ट में यह बात बताई। सऊदी अरब में एक औरत की कार को आग लगा दी गई, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में सऊदी अरब में औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी खत्म की गई। मक्का के ओहदेदारों ने बताया कि एक शख्स गैराज में पेट्रोल लेकर आया और दूसरे से कहा कि वो कार को आग लगाने में उसकी मदद करे। पूरे सऊदी अरब में इस औरत से यकजहती का इजहार किया जा रहा है जिसकी कार को आग लगाई गई। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी मदद की पेशकश की। इस दौरान एक आला ओहदेदार ने ऐलान किया कि ये गाड़ी जिस औरत की है उससे नई कार खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। इस औरत की पहचान सलमा की हैसियत से की गई है। मिडल ईस्ट के कई मुल्कों में जलजले के झटके महसूस किए। मुतासरा मुल्कों में सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और फलस्तीन शामिल है। यह जलजला 4 शंबे को आया था, जिसके झटके जुमेरात को भी महसूस किए गए। 4 शंबे की रात आने वाले जलजले की शिद्दत 4.3 नापी गई। थाईलैंड के गारों में फंस जाने वाले बच्चे और उनका फुटबॉल कोच इस हालत में नहीं है कि वो वहां से बच निकल आए। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। कहा गया कि उनके लिए बच निकलने की कोशिश खतरनाक साबित हो सकती है। थाईलैंड नेवी के ओहदेदारों के हवाले से ये बात कही गई। इस दौरान एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि फंसे हुए बच्चों में से 2 बच्चों को और कोच को गिजा की कमी की शिकायत है। ये बच्चे जो अपने फुटबॉल कोच के साथ तफरी के दौरे पर गए थे, इन गारों में फंस गए जो हर तरफ से पानी से घिर गए हैं। थाईलैंड में बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश की वजह से पानी की सतह कम नहीं हो रही और पानी की सतह कम होने के लिए कई महीने लग सकते हैं। मौसम ओहदेदारों ने बताया कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश होगी, जिसकी वजह से इन बच्चों की परेशानियों में इजाफा हुआ। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन यह मकाम बहुत दुश्वार गुजार है और ज्यादा जोखिम नहीं लिया जा सकता। ओहदेदारों की तवज्जो इस बात पर है कि किस तरह मुतासरा लोगों को जरूरत की चीजें मसलन खाना, पानी वगैरह पहुंचाया जा सके। इन बच्चों के वीडियोस भी सामने आए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 20 से 30 टीमें बनाई गई हैं। मुसलसल बारिश की वजह से ओहदेदार काफी परेशान हैं। इन बच्चों के रिश्तेदारों में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। इमदादी कारकुनों ने कहा है कि गार में फंसे हुए 12 बच्चों और फुटबॉल कोच को बचाने के लिए मौसम से मुकाबला है। इमदादी कारकुन इस बात का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह महफूज तरीके से इन बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है। इससे पहले कहा गया था कि बच्चों को बच निकलने के लिए डाइविंग सीखनी होगी, लेकिन यह खतरनाक भी साबित हो सकता है। इन बच्चों की उम्र 11 साल से 16 साल के बीच है, जबकि कोच 25 साल का है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने, जो गवर्नर राज लागू होने के बाद पहली मरतबा जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, कहा कि ईमानदाराना, असरदार और ठोस एडमिनिस्ट्रेशन से रियासत में अमन और इस्तेहकाम लाया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने आला सतह की एक मीटिंग में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, जिसमें गवर्नर एनएन वोरा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और दूसरे आला सिविल और पुलिस ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक खुशहाल तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर का ख्वाब उस वक्त पूरा होगा जब रियासत में अमन कायम होगा और आम हालात पैदा होंगे। यह हमारा पक्का इरादा है कि रियासत में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली लाए। बरतानिया की एक ऊंची अदालत ने विजय माल्या के मामले में 13 हिंदुस्तानी बैंकों के हक में फैसला सुनाया है, जिसके तहत बरतानिया में विजय माल्या के घर की तलाशी ली जाएगी और उनकी जायदादें जब्त की जाएंगी। हिंदुस्तानी बैंकों के एक कंसोर्शियम ने बरतानिया की अदालत में दरखास्त दाखिल की थी ताकि शराब के ताजिर की तरफ से हासिल किए गए कर्ज की रकम वापस ली जा सके। विजय माल्या को बरतानिया से हिंदुस्तान लाने की भी कोशिशें हो रही हैं। उन पर तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की रकम के गबन का इल्जाम है। बरतानिया के हाई कोर्ट के एनफोर्समेंट ऑफिसर लंदन के करीब 62 साल विजय माल्या की जायदादों का जायजा लेंगे।
हैदराबाद में 3 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने झूठी दस्तावेजात दाखिल करते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट बनाया। इन लोगों को बालापुर से गिरफ्तार किया गया। ये रोहिंग्या मुसलमान 2013 में रेफ्यूजी की हैसियत से हैदराबाद आए थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी पहचान छुपाई और जालसाजी के जरिए पहचान की दस्तावेजात हासिल की। इन लोगों ने इसके लिए बाज मुकामी लोगों के साथ गठजोड़ किया। हैदराबाद में कोई 3,500 से 4,000 रोहिंग्या रेफ्यूजी रहते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। दरा में सीरियन फौज और रशिया की जबरदस्त बमबारी, सीजफायर का समझौता टूट गया, बातचीत नाकाम। दरा के हालात पर जॉर्डन के वजीर खारजा की सर्जी लावरोव से मुलाकात, ट्रंप पुतिन से बात करेंगे। इराकी फौज ने हर्षद शाबी के साथ आईएस के बचे कुचे मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। न्यूक्लियर समझौता नाकाम हुआ तो आईएईए के साथ ताउन रोक देंगे, हसन रूहानी की वार्निंग। कहा, अमेरिका ने ईरानी तेल पर पाबंदी के नतीजों पर गौर नहीं किया। तेल के जहाजों को रोकने की ईरानी धमकी के बाद अमेरिकी फौज ने कहा, समंदरी ट्रैफिक को महफूज बनाएंगे। इजिप्ट में 1500 लोगों को दहशतगर्दों की लिस्ट से निकाल दिया गया, 14 इख्वान कारकुनों को जेल की सजाएं। थाईलैंड के गारों में फंस जाने वाले बच्चों की मुश्किलें बढ़ी, ओहदेदारों ने कहा और बारिश होगी। बर्तानिया में विजय माल्या के घर की तलाशी ली जाएगी, जायदादें जब्त की जाएंगी, यूके हाई कोर्ट का फैसला। राजनाथ सिंह ने कश्मीर की सूरत हाल का लिया जायजा, कहा ईमानदार एडमिनिस्ट्रेशन से अमन कायम करेंगे। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।